Hello everyone, my name is Tejas Shekhar and I'm a support executive at Spire Software's Mumbai head office. And in today's session, this is the third part of our Create Your Own Scanners with Price OHLC series. So we'll start here. I'll just turn my webcam off now and we will proceed with the session. So before beginning with the part 3 of our session today, I would like to start a short poll here because the previously we conducted two sessions based on Price OHLC itself. So I just want to see how many of you have attended those previous sessions. So I'm just starting a poll now. So if you have attended the previous two sessions which were covered on the Price OHLC technical query conditions, you can please vote on this poll over here. Still haven't received many responses. So please, I would like to encourage everyone to vote on this poll over here. So we get an idea of how many people are already familiar with this topic over here, which is price OHLC. Please vote कीजिए इस poll पे. Okay, I can see that a majority of the people here, around 60% of the people present here have already attended the past two sessions. That is very nice to see. So hopefully today's, now we'll close the poll over here and we'll proceed with the part 3 of our session. तो आज part 3 में हम कुछ यहाँ पे conditions discuss करेंगे. तो यहाँ पे हम two parts में conditions discuss करेंगे. तो first will be based on the candle body and upper and lower shadow. And उसके बाद हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो प्राइस ओएचएलसी के थ्रू हम देख सकते हैं, वी विल टेक अ लुक एट दैट एज वेल. तो यहाँ पे वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन हियर. सो हियर यू कैन सी हम पहला चीज जो डिस्कस करेंगे आज के दिन में यहाँ पे, दैट विल बी कंडीशंस बेस्ड ऑन कैंडल बॉडी एंड शैडो साइज. तो हियर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. यू कैन सी कैंडल स्टिक जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके तीन पार्ट्स है. जो ऊपर की तरफ जो विक है दैट इज द अपर शैडो, जो मेन बॉडी है कैंडल की जहां पे ओपन एंड क्लोज हुई थी वो मुझे बॉडी भी दिखाई दे रही है. एंड यहाँ पे बॉडी के नीचे आप जो विक देख सकते हो दैट इज द लोअर शैडो. तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स है हमारे कैंडल स्टिक के जिसके बेसिस पे हमारे कंडीशंस क्रिएट होते हैं. तो वी विल जस्ट मूव ऑन एंड सी अभी कौन से कंडीशंस अवेलेबल है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस कंडीशंस आर अवेलेबल बेस्ड ऑन दी बॉडी साइज, अपर शैडो एंड लोअर शैडो कंडीशंस. तो हम यहाँ पे अभी वी विल जस्ट मूव आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड गो इनटू आवर सॉफ्टवेयर ओवर हियर टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड दीज क्वेरीज. तो पहले हम यहाँ पे क्वेरी मेन्यू में जाएंगे एंड यहाँ से हम टेक्निकल क्वेरी सिलेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज विंडोज ओवर हियर. एंड यहाँ अगर आपको प्राइस ओएचएलसी के बेसिस पे कंडीशंस ऐड करनी है तो यहाँ आप जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कंडीशन 0 को सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मुझे एक इंडिकेटर्स का लिस्ट मिल जाएगा. यहाँ इफ आई सिंपली प्रेस P, यहाँ पे मेरे P से जो भी इंडिकेटर्स शुरू होते हैं यहाँ पे आई कैन सी दोस. तो यहाँ से आई विल सिलेक्ट प्राइस ओएचएलसी. अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो पैरामीटर है आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो. जिस टाइम फ्रेम पे आपको स्कैन करना है तो अब हम फिलहाल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ही रख देंगे इसको. एंड यहाँ पे इफ यू गो टू कंडीशन, यहाँ पे हमारे वेरियस कंडीशंस अवेलेबल है. तो यहाँ पे ये जो ऊपर आपको कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं जैसे राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार्स, फॉलिंग फॉर लास्ट 10 बार्स, बट यहाँ पे जो अपवर्ड ब्रेकआउट एंड डाउनवर्ड ब्रेकआउट की कंडीशंस है ये सारे कंडीशंस जो है हमारे प्रीवियस सेशंस में कवर किए गए थे. So if you want to take a look at those sessions, we will shortly be uploading those videos on YouTube. They will be made available. तो अगर आपको वो सेशंस को रिविजिट करना है, एक और बार उसका आइडिया लेना है क्या एक्सप्लेन किया गया था उन सेशंस में, तो you will be able to do that on our YouTube channel. तो अगर आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखोगे, you will be notified whenever those videos are uploaded. तो यहाँ पे if I just simply scroll down a little, तो ये भी हमारे जो कॉलम वैल्यू बेसिस पे कंडीशंस थे वो भी सब कवर किए गए थे. एंड राइट आफ्टर द कॉलम वैल्यू यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन आता है बॉडी साइज x% ऑफ बार रेंज. तो इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, ये जो हमारा फॉर एग्जांपल ये मेरा चार्ट ओपन है. आई विल जस्ट कैंसिल दिस फॉर अ सेकंड ओवर हियर एंड आई विल गो टू माय चार्ट. आई विल जस्ट सिंपली जूम इन. तो ये यहाँ पे आपको जो कैंडल दिखाई दे रहा है इसका अगर हम हाई एंड लो इंक्लूड कर लेंगे, ये पूरा जो रेंज है वो ले लेंगे, सो दैट इज आवर बार रेंज. सपोज मुझे यहाँ पे जैसे ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है. तो इफ यू वांट टू स्कैन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंडल, जैसे अगर मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देखने हैं तो यहाँ पे आई विल जस्ट वंस अगेन गो इनटू कंडीशन 0 प्राइस ओएचएलसी, कंडीशन सिलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल स्क्रॉल डाउन एंड सिलेक्ट बॉडी साइज x% ऑफ बार रेंज. तो यहाँ पे इफ आई वांट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे जो परसेंटेज रेंज है
I could set that from 70% to 100% onwards. अब ये मैंने कंडीशंस मैंने यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम तो मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दिया है आप. एंड ये जो मेरा चेक ऑन nth बैक बार है, बेसिकली व्हाट nth बैक बार इज, जो मेरा जीरो बैक बार है दैट इज माय करंट कैंडल. अगर आपको करंट कैंडल के पहले वाले यानी उसके प्रीवियस कैंडल पे अगर आपको चेक करना है, उसके बॉडी साइज को आपको चेक करना है, तो यहाँ पे यू कैन चेंज दैट टू चेक ऑन nth बैक बार 1. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट सिंपली लीव इट एट 0 एंड ये कंडीशन को मैंने ऐड कर दिया. अब ये कंडीशन को मुझे रन करना है तो आई विल सेट इट टू सैटिस्फाई कंडीशन, सिंस मैंने एक ही कंडीशन सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे मैंने इस पर टिक कर दिया. नाउ आई विल सिलेक्ट माय ग्रुप. अभी फिलहाल मैंने निफ्टी टोटल मार्केट सिलेक्ट किया है एंड आई विल रन माय क्वेरी ओवर हियर. तो ये निफ्टी टोटल मार्केट में जो 750 ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट्स है उस पर अभी फिलहाल मेरा स्कैन चल रहा है. आई विल बी एबल टू सी ओनली दो स्क्रिप्ट्स जहां पे 70 to 100% की बॉडी क्रिएट हुई है. तो यहाँ पे हमारा जो पहला रिजल्ट है दैट इज एबीबी, सॉरी यहाँ पे आई विल जस्ट चेंज दिस टू क्वेरी ऑफसेट 0 एंड वंस अगेन आई विल रन माय क्वेरी. तो हमारी क्वेरी जो है अभी करंट कैंडल पे रन होगी. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन सी आरती ड्रग्स में यहाँ पे रेड कैंडल बना है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल विद जस्ट अ शॉर्ट लोअर शैडो ओवर हियर. अगर हम आरती इंडस्ट्रीज देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बेरली एनी शैडो विजिबल है. तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के लिए स्कैन करना है तो यहाँ पे यू कुड पोटेंशियली सेट द रेंज एज 70 to 100. बट इसी में अगर मुझे डोजी कैंडल के लिए स्कैन करना है तो आई विल चेंज द परसेंटेज रेंज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0% से लेकर मैं यहाँ 20% का रेंज सेट कर दूंगा. तो मेरा मिनिमम जो रेंज है आई विल सेट इट एज 0 एंड मैक्सिमम को मैं 20% सेट कर दूंगा. अब हम स्कैन रन कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स. तो यहाँ पे इफ आई टेक अ लुक एट 361 तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है. आई वाज एबल टू फाइंड दैट. एबीबी अगर हम देखें तो यहाँ भी एकदम छोटी सी बॉडी फॉर्म हुई है. तो इफ यू वांट टू स्कैन फॉर पर्टिकुलर कैंडल्स बेस्ड ऑन द बॉडी साइज आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो एंड आप यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करके जो भी टाइप का कैंडल आपको देखना है यू कैन यूज दिस ओवर हियर. फॉर एग्जांपल आपको अगर सपोज कोई ब्रेकआउट का आप क्वेरी यूज कर रहे हो एंड उसमें आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप एक पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कैंडल हमने जो 70 to 100% का रेंज लिया था you could additionally add that condition to your technical query to get some more confirmation over there कि वहां पे अच्छा मोमेंटम आया है to support your breakout. तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कवर हो गया which is price body size x% of bar range. अब इसके बाद आता है यहाँ पे I will just load a query जिसमें मैंने ऑलरेडी ये कंडीशंस बिल्ड करके रखे हैं. तो यहाँ पे I will just select this query over here. तो यहाँ पे अभी हमने प्राइस यहाँ पे बॉडी साइज x% ऑफ बार रेंज देख लिया. नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपर शैडो x% ऑफ बार रेंज. तो यहाँ पे अपर शैडो का साइज के बेसिस पे अगर आपको फिल्टर आउट करने हैं कैंडल्स को तो यहाँ पे आई विल सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है जो मेरी अपर शैडो है दैट विल बी 70 to 100% ऑफ माई बार रेंज. तो ये अभी इस कंडीशन को मैं सिलेक्ट करके आई विल रन दिस ओवर हियर. आई विल जस्ट अनसिलेक्ट दीज अदर कंडीशंस. तो हमें सिर्फ वो स्पेसिफिक कंडीशन का ही रिजल्ट मिलेगा एंड यहाँ पे आई विल जस्ट रन माय स्कैन नाउ. तो यहाँ पे यू कैन सी द रिजल्ट्स जो है यहाँ पे आमी और फॉर एग्जांपल यू कैन सी देयर इज अ लार्ज अपर शैडो ओवर हियर. अगर हम अपोलो हॉस्पिटल देखें यहाँ पे भी देयर इज अ लार्ज अपर शैडो. तो हियर इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्कैनर जिसमें आपको यहाँ पे लार्ज अपर शैडो के लिए स्कैन करना है वो आपको वो स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो यू कैन यूज दिस कंडीशन ओवर हियर व्हिच इज अपर शैडो x% ऑफ बार रेंज. एंड सिमिलरली अगर आपको लोअर शैडो के लिए कंडीशन क्रिएट करना है तो देयर इज दिस कंडीशन व्हिच इज प्राइस लोअर शैडो x% ऑफ बार रेंज. एंड यहाँ पे इफ आई जस्ट गो टू कंडीशन you can see I have selected the lower shadow range as 70 to 100. बैक बार 0 रखा है हमने and now I will यहाँ भी check on and take this condition. I will select, we will take a look at the result. तो यहाँ पे आप देख सकते हो there is only a huge lower shadow over here. यहाँ पे barely any upper shadow visible है. हम बजाज फिनसर्व देख लेंगे तो यहाँ पे भी जस्ट मेजरली यहाँ पे लोअर शैडो ही अवेलेबल है. तो अगर आपको लोअर शैडो एंड अपर शैडो ऑन द बेसिस ऑफ बार रेंज फिल्टर करना है तो आप ये दो कंडीशन यूज कर सकते हो जो अपर शैडो x% ऑफ बार रेंज कंडीशन है
एंड लोअर शैडो x% ऑफ बार रेंज है. अब यहाँ पर इसके बाद आता है, अगर आपको अपर और लोअर शैडो का कंपैरिजन करके आपको कैंडल फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हमारे दो कंडीशंस अवेलेबल है. प्राइस अपर शैडो स्मॉलर देन लोअर शैडो बाय x% एंड अपर शैडो बिगर देन लोअर शैडो बाय x%. तो आप ये दो कंडीशंस को यूज कर सकते हो टू फाइंड, अगर आपको अपर एंड लोअर शैडो को कंपेयर करके यहाँ पे कैंडल्स को फिल्टर आउट करना है. तो यहाँ आई विल जस्ट सिलेक्ट बोथ ऑफ दीज कंडीशंस एंड यहाँ मैं स्कैन को रन कर लूंगा. तो अब यहाँ पे यू कैन सी ये हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं फॉर बोथ दी अपर शैडो स्मॉलर देन लोअर शैडो एज वेल एज अपर शैडो बिगर देन लोअर शैडो. तो यहाँ पे आई विल जस्ट फर्स्ट टेक अ लुक एट द अपर शैडो स्मॉलर देन लोअर शैडो रिजल्ट्स. तो यहाँ पे यू कैन सी जो हमारा पहला रिजल्ट है फैक्ट, फिर आता है एवर रेडी, डीबीएल, FCL. So in all of these results, you can see that the upper shadow is much smaller than the lower shadow. So if you want to create, if you want to find such candles where the upper shadow is smaller than the lower shadow, you can use this condition. And if you want to find the opposite of that, आपको उसका reverse find करना है, तो यहाँ पे हमारा second condition available है. तो we'll take a look at that where the upper shadow is bigger than the lower shadow by x%. So you can define that percentage depending upon your requirements over here. So here you can see हमारा first जो result है यहाँ पे किर्लोस्कर brothers है. So in all of these results, you can see that the upper shadow is much larger than the lower shadow because हमने यहाँ पे define किया. If you take a look at the conditions, I have specified that the upper shadow should be bigger than the lower shadow by 50%. तो आप इस तरीके से upper shadow bigger than या smaller than lower shadow वाले scripts को find out कर सकते हो. अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपको अपर शैडो एंड बॉडी, जो हमारा यहाँ पे बॉडी है, यू कैन सी फॉर एग्जांपल दिस कैंडल, ये जो मेरी बॉडी है उसका और अपर बॉडी अपर शैडो का कंपैरिजन करना है, तो यू कैन यूज दीज टू कंडीशंस ओवर हियर. अपर शैडो बिगर देन लोअर शैडो बाय x%, और यू कैन यूज अपर शैडो स्मॉलर देन बॉडी बाय x%. तो हियर आई विल जस्ट सिलेक्ट these two conditions now. In दो conditions को untick करके I will select these next two conditions here, which is upper shadow smaller than body by x% and upper shadow bigger than body by x%. अब इसको मैं रन कर लूंगा. So here first we'll take a look at the upper body, upper shadow smaller than body by x% stocks. So here we will take a look at the results. So here you can see the upper body is much smaller than the body size in comparison. तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स में द अपर शैडो इज स्मॉलर देन द बॉडी, बट इसी का आपको रिवर्स देखना है तो वो भी कंडीशन अवेलेबल है वेयर द अपर शैडो इज बिगर देन द बॉडी. तो हमने दोनों में यहाँ पे 50% सिलेक्ट किया है. सो विल टेक अ लुक एट इंडिगो ओवर हियर. सो यू कैन सी द अपर शैडो इज मच लार्जर देन द बॉडी साइज. तो यहाँ पे यूजिंग दीज टू कंडीशंस यू कैन फिल्टर आउट अपर शैडो एंड बॉडी साइज का कंपैरिजन आप कर सकते हो. Next, इसी जैसे if you want to compare the lower shadow and the body size, you have these two conditions available. यहाँ पे if you just go to price OHLC, I'll select, just go to a lower condition here. Select condition 9, go to price OHLC. We'll go back to condition over here. And if I just scroll down completely, you can see यहाँ पे हमारे upper shadow and lower shadow की सारे conditions available है. So here we will be taking a look at these last two conditions, where the lower shadow is smaller than the body by x% and the lower shadow is bigger than the body by x%. So यहाँ पे I have selected those values as 50% over here. So I will just tick these two conditions and I will run my scan once again. Okay, so first we will take a look at those scripts जहाँ पर lower shadow जो है मेरे body size से smaller होगी by 50%. So we'll take a look at Dynamite Tech here. Then यहाँ पे DOMS आता है, delivery. So in this way you can filter out for scripts जहाँ पर lower shadow is smaller than the body. And now इसी तरह यहाँ पे we will take a look at scripts जहाँ पे जो lower shadow that is bigger than the body over here. So our first script over here is Inox India. So यहाँ पे you can see the lower shadow is much larger than the body by at least 50% over here. ICICI, GI. Then we have Orchid Pharma over here. Then we have Naveen Fluoride. So using this, so these are all of the conditions related to the body size, upper shadow size, and the lower shadow size.
So hopefully you were able to understand these conditions well. So after this, we will move on to our next part of this presentation of this webinar. So we'll go back to our presentation here. I'll just minimize the software and we'll go back to our slideshow. So here we have covered all of these conditions, these 8 conditions that are visible over here. And now we will move on to our next part of this webinar where we will take a look at these 4 last conditions. You can see this green base green, red base red, green base red and red base green. So now I would like to just run a short poll. मुझे बस देखना है आप में से कितने लोगों ने ये conditions को previously use किया है. तो अभी बस मैं एक poll run करूंगा. Please vote on this poll so I can get an idea of how many of you have previously used these conditions or have an idea of how these conditions can be used. The poll is now open. Please do vote ताकि मुझे idea मिल जाए कि कितने लोगों ने previously ये conditions को use किए हैं. Okay, I can see that some of you have already previously used. That is very nice to see कि आपको already ये conditions का knowledge है. But I can see the majority, almost 80% of the attendees today have not previously used these conditions. So this will be quite helpful for you. So now I will just close this poll here and we will go on and understand these conditions. हम ये conditions को समझ लेंगे. तो यहाँ पे हमारा पहला जो condition that is our green base green. So you can see this diagram over here. जहाँ पे मेरा जो पहला कैंडल है in this candlestick pattern. So ये जो green base green, red base red, all of these are patterns that are formed using multiple candlesticks. Usually it is 3 to 4 candlesticks, but can also be larger, maybe 5 or 6 as well. तो यहाँ पे जो पहला condition है मेरा, यहाँ पे green base green. So you can see there is first a strong green candle over here, almost 70 to 80% यहाँ पे body size है candlestick का. And following that यहाँ पे हमारा एक वीक कैंडल आया है जिसमें सिर्फ अराउंड 30% का बॉडी साइज हुआ है. यहाँ पे 30 टू यहाँ पे 20% का बॉडी साइज है. एंड देन फॉलोइंग दैट यहाँ पे वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विजिबल है. तो बेसिकली द ग्रीन बेस ग्रीन कंडीशन इज यूज्ड टू फाइंड स्टॉक्स जहां पे अपवर्ड ट्रेंड का एक कंटिन्यूएशन हो रहा है. तो विल गो बैक टू आवर सॉफ्टवेयर हियर एंड हम उसका एक एग्जांपल देख लेंगे. सो आई विल जस्ट गो बैक. यहाँ पे हम क्वेरी में जाएंगे, टेक्निकल क्वेरी, एंड यहाँ पे आई विल जस्ट ओपन अ न्यू विंडो. यहाँ पे इसको जस्ट मैं क्लियर कर लूंगा एंड यहाँ पे आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट ये कंडीशंस कहाँ अवेलेबल. सो इफ यू गो टू प्राइस OHLC, वंस अगेन यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे यू विल हैव टू फर्स्ट स्क्रॉल ऑल द वे डाउन ओवर हियर. तो यहाँ पे you can see these 4 conditions that are right above our upper shadow. जो हमने upper shadow and lower shadow के conditions देखे थे, right above that you will be able to find all 4 of these conditions: green base green, green base red, red base green and red base red. So first we will take a look at green base green. So I will just load a query that I have created over here. So here I have already added these conditions for all of the 4 conditions that we will be taking a look at. So here the first condition that I have selected is green base green. तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था, हमने green base green select किया एंड यहाँ पे आप body size specify कर सकते हो. तो ये जो base body है, तो हमने जो 3 candlesticks का pattern देखा था, उसमें जो base body है उसकी size हमने यहाँ पे 30% से lower रखी है एंड ये जो हमारे 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है उनका बॉडी साइज यहाँ पे हमने 70% से ग्रेटर सिलेक्ट किया है. तो इस तरह से आप यहाँ पे बॉडी के साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड यूजिंग दीज डिफॉल्ट कंडीशंस इटसेल्फ. अगर आप यहाँ पे जस्ट टेस्ट आउट करना है तो दीज डिफॉल्ट कंडीशंस आर फाइन, यू कैन यूज दीज टू टेस्ट इट आउट. तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन को ऐड कर दिया एंड नाउ आई विल जस्ट रन माई C0 कंडीशन ओवर हियर. सिंस हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स क्रिएट करके रखे हैं, so I have selected my C0 relation over here and I have set it to satisfy relation. Previous जो हमारा query था वहां पे हमने satisfy condition पे set किया था since we were just using those individual conditions. तो अब यहाँ पे I have selected my group as well as Nifty Total Market and I will run my scan now. तो यहाँ पे you can see हमें एक ही रिजल्ट आया है जो है Paytm. So you can see यहाँ पे 3 candlesticks का पैटर्न बना है just as we saw in the presentation itself. 3 कैंडलस्टिक्स का पैटर्न आया है यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स. तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया था बट उसके बाद यहाँ पे
जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है प्रीवियसली इन द पास्ट, पेटीएम ने यहीं से यहाँ से एक मेजर उसका एक फॉल आया था, तो वो लेवल के पास जब पेटीएम वापस आ गया, इट टुक अ हॉल्ट ओवर देयर, वहां पे एक रेड कैंडल बनाया उसने, ऑलमोस्ट अ डोजी टाइप कैंडल वाज फॉर्म, एंड उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, तो यहाँ पे दैट गिव्स अस अ सिग्नल दैट द अपवर्ड ट्रेंड विल बी कंटिन्यूड. So यहाँ पे I will just select a bigger group, so you will be able to see a few more examples. So I will just run my query on the full NSE. So here we are running it on almost 2,200 stocks. So we'll get an idea of many more examples and हम इसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे. Okay, so our scan has been run here. So we'll take a look at Coast Corp over here. Coast Corp में भी यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पे एक लार्ज स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था. उसके बाद देयर वाज अ वेरी वीक कैंडल विद अ बॉडी साइज ऑफ लेस देन 30%, एंड उसके बाद हमारा जो करंट कैंडल है, हमारा जो लास्ट 8 नवंबर का कैंडल था, यू कैन सी दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ओवर हियर. तो ये हमें एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड जो है, जो अपवर्ड रिवर्सल स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कोस्ट कॉर्प में, दैट इज बीइंग कंटिन्यूड नाउ. सो यूजिंग द ग्रीन बेस ग्रीन, यहाँ पे आप अपवर्ड ट्रेंड के कंटिन्यूएशन जो स्टॉक्स में हो रहे हैं, विल बी एबल टू फाइंड दोस. विल टेक अ लुक एट विधि ओवर हियर एज वेल. यहाँ पे विधि में यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर दिस कंडीशन इज नॉट बीइंग सैटिस्फाइड प्रॉपर्ली, बिकॉज ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट साइडवेज मूव आ रहा है. So this is an example of where it did not work very properly. But here, यहाँ पे if you take a look at Paytm and Coast Corp, these are proper examples of how this condition should be used. So now we will take a look at the next condition. हम वापस यहाँ पे हमारे presentation में चले जाएंगे. So you can see the next condition is the red base red. तो just like हमने यहाँ पे green base green देखा था, where यहाँ पे एक strong green candle आएगा and उसके बाद multiple weak बॉडी वाले कैंडल्स आ सकते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी विल गेट अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल. उसी तरह यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कैंडल है इन दिस पैटर्न ओवर हियर ऑफ दिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न, तो यहाँ पे फर्स्ट जो रेड कैंडल दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल विद ओवर अ बॉडी ऑफ ओवर 70%, जो हमारा डिफॉल्ट कंडीशन है. एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दो वीक कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुए. सो दिस पैटर्न विल ऑल्सो बी एबल टू डिटेक्ट एंड फाइंड दोज रिजल्ट जहां पे ऐसे मल्टीपल वीक कैंडल्स फॉर्म हुए, एंड उसके बाद वापस एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ है. सो ये जो रेड बेस रेड है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ आर कंटिन्यूड डाउनवर्ड ट्रेंड. तो जो हमारा ग्रीन बेस ग्रीन था, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ आर कंटिन्यूएशन ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड. तो यहाँ वापस वी विल जस्ट गो बैक टू आवर सॉफ्टवेयर ओवर हियर, and I will untick this C0 condition, and we will take a look at the C1 condition over here, and हम वापस ये scan को full NSE पे run कर लेंगे, so we will be able to see at least a few results over here. So we take a look at our first result over here, which is BBTCL. So BBTCL here you can see that it is a 3 candlestick pattern. जो हमारे 6th November का candle, you can see it is a strong green candle, and उसके बाद यहाँ पे वापस एक वीक रेड कैंडल आई थी ऑन दी 7th ऑफ नवंबर, एंड ये जो हमारा कल का दिन था जो 8th नवंबर है, यहाँ पे वंस अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल व्हिच इज इंडिकेशन दैट द डाउनवर्ड ट्रेंड कुड पोटेंशियली कीप कंटिन्यूइंग हियर. वी टेक अ लुक एट बिकाजी एज वेल. यहाँ पे बिकाजी में आप देख सकते हो एक रेड कैंडल आई थी which was signifying a potential reversal over here. Previously बिकाजी यहाँ पे एक शॉर्ट अप ट्रेंड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, बट दिस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हैज स्टॉप दैट मोमेंटम, एंड आप उसके बाद देख सकते हो एक छोटी सी वीक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी which showed that there was some attempt to continue that upward trend. जो upward trend था उसे रिज्यूम करने का एक अटेम्प्ट हुआ था वहां पर, बट उसी के बाद यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ है विच इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है, जो डाउनवर्ड्स प्रेशर है, दैट इज स्ट्रॉन्गर ओवर हियर इन बिकाजी. यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. वी विल टेक अ लुक एट सी गैल ओवर हियर. सी गैल में आप देख सकते हो जो हमारा फोर्थ कैंडल है फ्रॉम दी राइट, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इफ यू टेक अ लुक एट इट प्रीवियसली, यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडलस्टिक्स फॉर्म हुए, यहाँ पे हमारे ये जो रेंज की कैंडलस्टिक्स है, तो यहाँ से ही एक रिवर्सल हुआ था. तो वंस अगेन व्हेन सीगाल में प्राइस ये रेंज पे आ गया, यू कैन सी सम यहाँ पे वीक कैंडल्स फॉर्म हुए थे बिकॉज देयर वाज अ प्रेशर टू मेंटेन द प्राइस एट दिस लेवल इटसेल्फ. बट यहाँ पे हमारा वापस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड जो मोमेंटम है
वो वंस अगेन रिटर्न हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.57% डाउनवर्ड मूवमेंट उसने दे दिया है. So this is a signal that the downtrend over here, the downwards pressure, it is quite strong here in CCAL. Next we will take a look at Dish TV. Dish TV में भी यहाँ पे आप देख सकते हो strong red candle form हुई थी and उसके बाद 3 weak green body candles हुए थे form and उसके बाद वापस यहाँ पे so you can see that Dish TV यहाँ पे strong red candle आने के बाद छोटा सा एक यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ था डिश टीवी में बट दिस रेड कैंडल हैज स्टॉप दैट मोमेंटम एंड उसके बाद जो 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए जो 3 वीक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए दैट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड है उसे स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डाउनवर्ड प्रेशर इन दिस एरिया ओवर हियर फॉर डिश टीवी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे हमारा जो करंट जो प्रीवियस डे का कैंडल है जो 8 नवंबर का कैंडल है यू कैन सी अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हैज फॉर्म वंस अगेन एंड वो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है. वंस अगेन यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेंगे. सो दिस हियर इज एन एग्जांपल कि यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो सकता है. सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर दिस कंडीशन इज नॉट वर्किंग वेरी प्रॉपरली बिकॉज यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट ही हो रहा है. वी हैव नॉट सीन एनी सिग्निफिकेंट डाउनफॉल हियर. टेक अ लुक एट वन मोर एग्जांपल हियर. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो JR फाइबर्स है उसमें एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था. देन देयर वाज अ वीक ग्रीन कैंडल जो वही साइडवेज रेंज में हो गया था. बट देन आफ्टर दैट देयर वाज अ ह्यूज गैप अप ओवर देयर एंड वहां से अभी एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज नॉट रियली एन इंडिकेशन ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड. सो दिस इज एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिस इज अ पोटेंशियल एग्जांपल जो आप इसको डिसरिगार्ड कर सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू यूज दिस कंडीशन ओवर हियर. सो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर एंड यहाँ पे आपको ग्रीन बेस ग्रीन एंड रेड बेस रेड का प्रॉपर आइडिया आ गया है. एंड यहाँ पे हमने ये जो देखा था दीज टू कंडीशंस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जहाँ पे जो ट्रेंड है अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो यहाँ पे जो ट्रेंड है उसमें कंटिन्यूएशन हो रहा है. अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे दो कंडीशंस है वी जस्ट गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन हियर. यहाँ पे I'll just start the slideshow once again. तो यहाँ पे you can see after this we have the green base red and the red base green conditions. तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वही देखकर आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि ये पोटेंशियली किस चीज के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे यू कैन सी फॉर द ग्रीन बेस रेड जो हमारा पहला कैंडल है इन दिस सीरीज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल with a body size which is quite large here which is by default over 70%. You can change that percentage range in the parameters. यहाँ पे you can see a strong green candle has been formed but उसके बाद यहाँ पे एक red candle form हो गया था. There was a weak candle and after that एक वापस एक strong red candle form हुआ which is an indicator कि यहाँ पे potential trend reversal हो रहा है. Similarly if you also take at the red base green over here यहाँ पे भी एक red candle form हुआ है which is an indication कि यहाँ पे prior downtrend में ही stock चल रहा था. We can potentially assume that. And then यहाँ पे एक weak body की green candle form हुई which shows that there is some resistance at that level. वहाँ पे जो price का pressure है that has created this weak candle over here. And then उसके बाद यहाँ पे एक strong green body की candle form हुई है which is an indication कि यहाँ अभी downtrend से reversal start हो गया है and यहाँ पे हमें एक uptrend दिखाई दे सकता है. एक bullish reversal यहाँ पे हमें मिल सकता है. So we will just take a look at some examples of these using the technical query. So हम वापस यहाँ पे सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे and यहाँ पे you can see I have added the green base red condition and the red base green condition. तो हम one by one इसे देख लेंगे. We'll take a look at some examples of this. So we'll select the C2 condition here which is the green base red condition जो हमारा एक bullish reversal वाला condition है वो हमने select कर लिया and I will now run this on the full NSE over here. So we'll take a look at some examples over here, which is AFIL. Sorry, since this is the green base red condition, this is an indication कि यहाँ पे जो uptrend चल रहा था previously, that is now being changed into a downtrend. This is actually a bearish reversal. Sorry for the slip of tongue. So here we will take a look at AFIL. AFIL में यहाँ पे since proper uptrend नहीं form हुआ था, there was just यहाँ पे हल्का सा ही उसने reversal दिया था. बस दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए थे. तो वी विल कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल जहां ये कंडीशंस प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं हुए. टेक अ लुक एट अतुल ओवर हियर. ओके, अतुल इज अ गुड एग्जांपल बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो अतुल में यहाँ पे जब से उसने ये लेवल से रिवर्सल लिया है इट हैज कंटिन्यूअसली बीन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स. बट यहाँ पे उसने अभी जो हमारा
थर्ड कैंडल है फ्रॉम द राइट जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, वहां पे उसने स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी की कैंडल बनाई थी. उसी के बाद देयर वाज अ वीक कैंडल ओवर हियर विद अ बॉडी साइज ऑफ लेस देन 30%. दैट इज द कंडीशन दैट वी हैव सिलेक्टेड. एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुई थी. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन इवनिंग स्टार पैटर्न ओवर हियर, जिसमें यहाँ पे हमें बुलिश रिवर्सल सॉरी बेरिश रिवर्सल दिखाई दे रहा है. So this could be a start of a downtrend over here in Atul. Take a look at another example here in BBL. Okay, so BBL here it is not a very proper example because यहाँ पे हमारा जो uptrend चल रहा था, we can see the uptrend has been continuing from this candle onwards. This is a strong green body candle. Sorry, not this one. This is a strong green body candle. You can see multiple weak body candles have been formed over here, but here just upward movement continue हो ही रहा था. And then there was a huge red candle over here. So we are able to identify BBL over here. Next, we'll take a look at Can Bank. कैन बैंक में भी यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली सिंस दिस इज जस्ट साइडवेज मूवमेंट है. प्रीवियसली यहाँ पे भी इस रेंज में साइडवेज मूवमेंट हुआ था एंड वंस अगेन व्हेन द स्टॉक केम बैक इनटू दिस रेंज, यहाँ पे भी वंस अगेन साइडवेज मूवमेंट ही हो रहा था. सो वी विल डिसरिगार्ड दिस एग्जांपल ओवर हियर. यहाँ पे उतना प्रॉपर इसने रिजल्ट नहीं दिया है बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियली अभी भी वापस साइडवेज मूवमेंट में ही चल सकता है स्टॉक. We'll take a look at Chambal Fertilizers here. Okay, Chambal Fertilizers is a good example यहाँ पे because ये एक अच्छा रिवर्सल चल रहा था. चंबल फर्टिलाइजर में अच्छा बेरिश मूवमेंट, अच्छा बुलिश मूवमेंट दे रहा था वो. यहाँ पे वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ओवर हियर. दिस इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड है वो ऊपर चलता ही जाएगा. बट नेक्स्ट राइट आफ्टर दैट वी गॉट अ वीक ग्रीन कैंडल एंड देन उसके बाद जो रेड कैंडल आई, यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल आई, ऑलमोस्ट 6.5%, 6.4% की कैंडल फॉर्म हुई. So using the green base red condition over here, you will be able to identify those scripts जहां एक bearish reversal form हो रहा है. And next, after that, we will take a look at some examples of the red base green condition जो इसका reverse है, जहां stocks में bullish reversal form हो रहा है. We'll take a look at few examples of those. अब यहाँ पे वापस I will just run my query. I'll just show you once again how these conditions can be added. You can go to price OHLC parameter to choose the time frame. We have set it as daily. And now we will just go once again to our conditions list. And here, if यहाँ पे हमारा जो upper shadow conditions, upper shadow and lower shadow, just उसके ऊपर यहाँ पे you will be able to find your all of these four conditions which we are discussing right now. So जो final condition, that is the red base green condition, so you'll be able to find it here. And यहाँ पे आप जो body sizes है, तो जो आपका वीक कैंडल है उसका बॉडी साइज यहाँ पे हमने फिलहाल 30% सिलेक्ट किया, दैट इज द डिफॉल्ट रेंज. एंड यहाँ पे जो हमारी अदर बॉडीज है, जो दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन एंड रेड बॉडीज फॉर्म होंगी, उनका हमने यहाँ पे बॉडी साइज सिलेक्टेड इट एज ग्रेटर देन 70%. सो नाउ यहाँ पे हमने ये रिलेशन को सिलेक्ट कर लिया. आई विल जस्ट रन माई स्कैन वंस अगेन. So here you can see we don't have a lot of results. We have ABAN over here. तो ये हमारा एक स्टॉक है जहाँ पे if we take a look at this candle, this is our first strong red candle which has been formed over here. And यहाँ पे आप देख सकते हो there have been this weak red candles over here. तो यहाँ पे slightly यहाँ पे जो bearish pressure था, यहाँ पे bearish pressure चल ही रहा था, but it was quite weak over here because यहाँ पे आप देख सकते हो ये weak candles form हुए. And then after that यहाँ पे एक strong green candle form हुई which could signal that this is potentially the end of this downtrend over here. And यहाँ से एक bullish reversal आ सकता है. So here I will just change my offset once. So we'll be able to see a few more results. So I'll just change this to query offset 1. So what query offset 1 does is, if people are unfamiliar with that, query offset 1 basically ये जो मेरा query offset 0 पे जब मैं scan run करता हूँ, वो current candle पे run करता है. If I set it as query offset 1, it will run the scan on my previous candle over here. So I will just select this and run this scan on query offset 1. We'll take a look at these results over here. So here you can see in AMN plastics here, this is not a very proper example because यहाँ पे आप देख सकते हो this overall previous movement has just been quite sideways in this range. And once again, this was our strong red candle over here. But even though यहाँ पे red candles form हो रहे थे, यहाँ पे gradually जो upward trend है वो यहाँ पे चल ही रहा था, यहाँ पे sideways चल ही रहा था. And then finally यहाँ पे जो हमारी strong red candle आई है, this is still within this range itself. So यहाँ पे ये range में there will be quite a lot of resistance in this level over here. So here we could expect this potential यहाँ पे जो reversal है, we could expect it to fail over here in IML Plast. And
if we take a look at eBank over here, okay, this is not a very liquid script. So we'll take a look at another example here. I'll just check it on query offset 2. We don't have many examples of this red base green condition because it is not a very common formation. Okay, so on this day, on the second offset that we have selected here, we have received a lot of results. We'll take a look at some of these over here. So I'll go to ADSL. ADSL, this is a good example over here because here you can see यहाँ पे जो uptrend है वो चल रहा था. It had taken a slight uptrend यहाँ से reversal ले रहा था. It was showing potential nice upward movement over here. But यहाँ पे एक red candle form हो गई, weak red candle. And then after that यहाँ पे हमारा एक downtrend start हो रहा है. We take a look at AFIL over here. AFIL में यहाँ पे आप देख सकते हो. So ये जो candle है, this is where our scan has been created. And यहाँ पे, so here you can see that it has failed over here because यहाँ पे ये range में काफी sideways ही movement चल रहा था. There was not a lot of momentum at this level over here. तो यहाँ पे भी वो sideways ही चल रहा था. And even though it यहाँ पे हमने red base green condition को select किया है, उसके basis पे यहाँ पे जो green candle form हुई थी, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे reversal form नहीं हुआ. And this यहाँ has just been moving sideways. So this is an example of where the condition has failed. So you'll just have to keep an eye on these price action levels over here as well, just to get a proper idea of if whether the condition is more likely to succeed or fail. You take a look at another example over here. So here in Apollo as well, you can see that this condition has failed because this has mostly been a sideways range over here, and the market itself has been quite bearish this week, has been mostly downwards here. So a lot of these examples that we'll be seeing over here, I expect these to fail because the market itself has been quite bearish. So you need to keep in mind the overall market sentiment as well while using this query. So this is all 4 of these conditions that I have covered here. Hopefully आपको ये conditions clearly समझ में आए and you have understood how to use these. And I would like to thank all of you for attending this session and for all of the feedback that you have provided. Thank you so much.